अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बॉटनी वर्ल्ड। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। जबकि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस टेबल को हमने डिटेल से देखा था और मैंने आपको बताया था कि इससे कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसके अलावा एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट का हम जिक्र करेंगे, तो ये आप ट्रिक बना लें, इसको समझें। सबसे पहले हम बात करेंगे अरिस्टोटल की, फिर इसके बाद कैरोलस लिनियस की, अर्नस्ट हैकल की, रॉबर्ट वाइटेकर, एट द एंड मार्गुलिस एंड शेवार्ट्स की। ये तमाम साइंटिस्ट ने जो काम किया है वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत डिटेल है कि कैरोलस लिनियस ने जो टू किंगडम सिस्टम दिया था उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है अक्सर पेपरों के अंदर। वो है कि लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम सिस्टम दैट प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। यहाँ पे देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। अरिस्टोटल, ए ग्रीक फिलासफर एंड साइंटिस्ट इन 4th BC, classified animals and plants on the basis of similarities। अरिस्टोटल ने एनिमल और प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी के वो एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं उसकी बुनियाद पर तकसीम किया, डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। ही लिस्टेड ओनली फ्यू हंड्रेड प्लांट्स एंड एनिमल। उसने कोई चंद 100 प्लांट्स और एनिमल को क्या किया, लिस्ट किया, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ही एंड हिज पीपल, वो और उसके शागिर्द, ग्रुप प्लांट्स एज ग्रासेस, बुशेस, ट्रीज एंड एनिमल एज इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अरिस्टोटल और उसके शागिर्दों ने एनिमल और प्लांट्स को मजीद फर्दर क्लासीफाई किया था। प्लांट्स को उन्होंने ग्रासेस के अंदर, बुशेस के अंदर और ट्रीज के अंदर क्लासीफाई किया था, जबकि एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट उन्होंने बताया था कि कुछ एनिमल्स इक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं और कुछ क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं। आगे देख लेते हैं ये जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज, इसको हम बिल्कुल एंड पे देखेंगे ताकि हमारा जो सीक्वेंस है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के मुतालिक उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक क्लियर एंड कंसाइज हो सके। आगे देखते हैं टू किंगडम सिस्टम। अरिस्टोटल ने भी टू किंगडम का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे चलकर देखते हैं कि टू किंगडम सिस्टम को मजीद द फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय स्विस साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस इन 1753। 1753 के अंदर जो फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है वो कैरोलस लिनियस ने 1753 को प्रपोज की। He arranged all the existing living things into two kingdoms. First one is kingdom Plantae, which include all green plants, algae, fungi, bacteria, and kingdom Animalia, which included all unicellular as well as multicellular animal। यहाँ पे समझ लेते हैं ये कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम कॉन्सेप्ट दिया, टू किंगडम कॉन्सेप्ट दिया, किंगडम कॉन्सेप्ट। उसने बताया कि टू किंगडम होते हैं। फर्स्ट जो किंगडम है किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। अब इसने जो आगे हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशन जो आती हैं इसके सिस्टम में, जो खामियां आती हैं वो ये कि इस किंगडम प्लांटी के अंदर इसने तमाम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा प्रोटिस्ट, इसके अलावा फंजाई तमाम इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तमाम के तमाम को किंगडम प्लांटी का हिस्सा कह दिया कि ये तमाम के तमाम क्या है, किंगडम प्लांटी से तल्लक रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूग्लिना है, कुछ फंजाई हैं जो किंगडम प्लांटी में नहीं आते। बहरहाल इसका ये कॉन्सेप्ट अभी आपने यही समझना है कि जो टू किंगडम कॉन्सेप्ट कैरोलस लिनियस ने दिया है उसके मुताबिक दो किंगडम है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। सेकंड जो है वो कौन सा है, किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर इन्होंने फिर मजीद यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इससे शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं कि कौन कौन से लिमिटेशंस आते हैं। ए फ्यू ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द टू किंगडम सिस्टम आर एज फॉलोज। जो दो तीन जो लिमिटेशंस हैं वो नीचे दर्ज झैल है, हम देख लेते हैं। यूग्लिना इज इन किंगडम प्लांटी। यहाँ पे देखें ना, इसने प्लांटी के अंदर एल्जी को भी रखा है, फंजाई को भी रखा है, बैक्टीरिया को भी रखा है, जबकि यूग्लिना जो है वो किस में है, किंगडम प्लांटी का हिस्सा है। इनके मुताबिक यूग्लिना है प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और प्लांट चूंकि फोटोसेंथिसिस करते हैं तो यूग्लिना भी क्या करता है, फोटोसेंथिसिस करता है, एज वेल एज एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो फोटोसेंथिसिस करना, ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये क्या करता है, इनगल्फ फूड इन डार्कनेस, एक तो फूड को इनगल्फ करता है। दूसरी बात
बाद इनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल की जो सेल वॉल एब्सेंट है। और आप लोगों ने अक्सर यही पढ़ा है क्योंकि जो एनिमल है उनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट के अंदर पाए जाने सेल के ऊपर सेल वॉल होती है और वो मेड होती है सेलुलोज से। फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, वो होती है काइटिन से बनी हुई। तो जबकि जो बैक्टीरिया है जो किंगडम मोनेरा से तलक रखते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो आगे चलकर देख लेते हैं यूग्लिना एक तरफ तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, दूसरी तरफ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। सच ऑर्गेनिज्म शुड बी क्लासिफाइड इन सेपरेट किंगडम। अब इसके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए। क्यों? ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है और दूसरी तरफ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है। दूसरा जो लिमिटेशंस है वो देख लें। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं दिया। वैसे समझ लेते हैं प्रोकैरियोट क्या चीज़ है। आपकी बुक के अंदर ये मेंशन है प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियो रेफर्स टू द न्यूक्लियस और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव न्यूक्लियस। यहाँ पे कॉल नहीं है, सेल्ड है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर अमूमन जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और साथ ही जो मैनी अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स है, वैक्यूल्स हैं, वो नहीं होते। उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जबकि जो यूकैरियोट्स या ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उसको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियो मीन रेफर्स टू द न्यूक्लियस और द ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं हुज सेल्स, जिनके अंदर जो सेल्स होते हैं है वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। उनके न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेली भी होते हैं। ऑर्गेनेली कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूक्लियस के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, वैक्यूल्स हैं, वो तमाम के तमाम पाए जाते हैं। तो ऐसे सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इस तरह के सेल्स जब मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको कहते हैं यूकैरियोट्स। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म अक्सर आ जाते हैं वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो मतलब उनके अंदर पाए जाने वाले सेल के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होते। यहाँ पे देखने कि जो टू किंगडम सिस्टम था उन्होंने क्लियर का डिफरेंस भी नहीं बताया। इसके बाद देखें न्यू डिस्कवरीज आल्सो प्रूव दैट फंजाई आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। कि फंजाई जो है वो प्लांट से डिफरेंट है। सो शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। तो उसको किंगडम प्लांटी में नहीं रखना चाहिए। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जबकि फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, इसलिए उसको प्लांट के अंदर नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे देखें ना किंगडम फंजाई को उन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे जब आगे स्टडी की गई तो कहा जाता है कि फंजाई बिल्कुल डिफरेंट है प्लांट से। क्यों? ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। और ये जो है खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। मिसाल के तौर पर इनके अंदर हाइफी पाए जाते हैं। हाइफी से डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर सेक्रेट होते हैं और जो जिस चीज़ को ये खाते हैं बाहर उसकी तोड़ फोड़ कर लेते हैं और फिर फंजाई क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। प्लांट्स हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे देखें जो प्लांट के सेल के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है उसको सेल वो किसी चीज से मिलकर बनती है? सेलुलोज से। जबकि सेल वॉल जो फंजाई में पाई जाती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो ये तीन लिमिटेशंस हैं टू किंगडम सिस्टम के। एक यूग्लिना से हवाले से है, दूसरा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट की उन्होंने बात नहीं की, तीसरा फंजाई को प्लांटी किंगडम प्लांटी के अंदर रखा हुआ था लेकिन प्लांटी का जब बाद में पता चलता है तो वो टोटली डिफरेंट है। अब कैरोलस लिनियस का जो सिस्टम था टू किंगडम सिस्टम के बाद, उसके बाद आता है 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकल प्रपोज्ड ए न्यू किंगडम प्रोटिस्टा टू इंक्लूड यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। अर्नेस्ट हैकल ने एक नया किंगडम दिया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, ताकि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर शामिल किया जा सके। In 1969, Robert Whittaker classified all organism into 5 kingdoms. रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। उसके मुताबिक किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम थे जो रॉबर्ट वाइटेकर ने दिए। द 5 किंगडम सिस्टम रिमूव द प्रॉब्लम्स प्रिवेल्ड इन द 2 किंगडम सिस्टम। जो प्रॉब्लम्स 2 किंगडम सिस्टम में थी इस रॉबर्ट वाइटेकर के 5 किंगडम की वजह से वो ख़त्म हो गई। इसके बाद इन 1988 टू साइंटिस्ट मार्गुलिस एंड शेवार्ड्स फर्दर मॉडिफाइड द वाइटेकर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन
इसके बाद 1988 के अंदर मार्गुलिस एंड शेवार्ट्स, मार्गुलिस फीमेल है जबकि शेवार्ट्स जो है वो मेल है, इन्होंने काम किया और मज़ीद जो वाइटेकर का जो कॉन्सेप्ट था 5 किंगडम सिस्टम का उसको मज़ीद मॉडिफाइड किया। इनके मुताबिक वो उन्होंने जो मॉडिफाई किया सेलुलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अलावा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ये क्राइटेरिया था, ये बेसिस था। इसकी बुनियाद पर उन्होंने मजीद इसको मॉडिफाई किया। उनके मुताबिक अकॉर्डिंग टू देयर स्कीम किंगडम मोनेरा वाज गिवन द नेम किंगडम प्रोकैरियोट। किंगडम मोनेरा का नाम पड़ गया किंगडम प्रोकैरियोट। दे आल्सो एक्सपेंडेड द किंगडम प्रोटिस्टा by including all unicellular and simple eukaryotic organism and some non-true fungi in it। इन्होंने फिर मजीद जो किंगडम प्रोटिस्टा था उसके ऊपर काम किया और उसमें यूनिसेलुलर और सिंपल यूकैरियोटिक थे उनको शामिल किया और साथ साथ ऐसी फंजाई जो ट्रू फंजाई नहीं है उसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म जो प्लांट की तरह थे उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। इसके अलावा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं जो बिल्कुल एनिमल की तरह नहीं होते बल्कि एनिमल की तरह होते हैं, एनिमल तो नहीं है, एनिमल की तरह है, उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। अब हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट SLO बेस्ड क्वेश्चन जो इससे पूछे जाएंगे इस चैप्टर के हवाले से, वो ये हैं। पहला ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन कैरोलस लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले सिंपली ये पूछा जा सकता था राइट शॉर्ट नोट ऑन 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब एक साइंटिस्ट का नाम देकर भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी आ सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन द रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाई साइंटिस्ट थॉट अबाउट यूग्लिना टू प्लेस इन सेपरेट किंगडम। अब ये क्वेश्चन है, लिमिटेशंस तो हैं, पहले तो ये आता था सिंपली राइट अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। अब ये भी पूछ सकते हैं कि यूग्लिना को साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इसके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए, वो आपने तमाम बातें बतानी है यूग्लिना के हवाले से। डिफरेंशिएट फंजाई फ्रॉम प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ, अब फंजाई को आपने डिफरेंशिएट करना है प्लांट से, क्राइटेरिया आपको पहले से दे दिया गया है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री की बुनियाद पर और सेकंड मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने देखा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया अरिस्टोटल को, कैरोलस लीनियस को, फिर उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, फिर लिमिटेशंस को डिटेल से देखा। लिमिटेशंस के बाद हमने अर्नेस्ट हैकेल का काम, रॉबर्ट वाइटेकर का काम जो था, इसके अलावा हमने देखा था फिर मज़ीद आगे चलकर मार्गुलिस एंड शेवार्ट्स का काम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।